हर कोई एक खूबसूरत जीवन साथी की कल्पना करता है। और जब जीवन साथी खूबसूरती की तारीफ करे तो सुनकर और भी अच्छा लगता है। मगर क्या हो जब यही खूबसूरती सरदर्द बन जाए। आप सोच रहे होंगे कि भला खूबसूरती सरदर्द कैसे बन सकती है। तो जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक बड़े ध्यान से देखिए। ये मामला 3 मई 2025 को बंगाल से सामने आया है। पत्नी खूबसूरत थी और अक्सर पति अपनी पत्नी की खूबसूरती की तारीफ किया करता था। मगर इसी खूबसूरती की वजह से पत्नी डर के साए में 9 साल तक जीती रही। और फिर एक दिन उसके साथ वही हुआ जिसका डर था। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी नाक बहुत खूबसूरत है। ऐसी बात करते करते पति ने जो हैवानियत अंजाम दी है, उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आखिर पूरा मामला क्या है, ये घटना किसकी है और पत्नी के साथ क्या कुछ हुआ। चलिए जानते हैं सब कुछ वीडियो में डिटेल से। मगर आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट का है। इसी जिले के शांतिपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले वेरपारा गांव के वार्ड नंबर 2 में 28 साल की मधु खातून नाम की महिला अपने पति बपन शेख के साथ रहा करती थी। 3 मई 2025 की सुबह मधु अपनी मां के साथ जख्मी हालत में शांतिनगर पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं। मधु के चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी और उसका कपड़ा खून से सना हुआ था। मधु की हालत को देखकर पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारी ये हालत किसने की है और तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ है। इसके जवाब में मधु जो जानकारी पुलिस वालों को देती है उसे सुनकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक मधु बताती है कि रोज की तरह उसका पति देर शाम काम करके वापस आता है। वपन एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। घर वापस आकर वपन फ्रेश होने चला जाता है, जबकि उसकी पत्नी मधु खाना निकालने लगती है। खाना खाते हुए वपन अपनी पत्नी की तारीफ करता है और कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारी नाक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तुम्हारी नाक इतनी अच्छी लगती है कि मन करता है इसे मैं खा जाऊं। वो यहाँ तक कहता है कि मुझे तुम्हारी खूबसूरती से तो जलन होने लगती है। मन करता है इस चेहरे को ही बिगाड़ दूं ताकि कोई और इस खूबसूरत चेहरे को ना देखे। ये पहली बार नहीं था जब बपन इस तरीके की बातें अपनी पत्नी के साथ कर रहा था, बल्कि पहले भी वो अक्सर अपनी पत्नी को चेहरा बिगाड़ने की धमकी दिया करता था। हर बार की तरह इस बार भी मधु अपने पति की बातों को मजाक में लेकर तुरंत ही भुला देती है और खाने के बाद सोने चली जाती है। जब सभी लोग गहरी अंधेरी रात में सो जाते हैं, तब अचानक घर के लोगों को मधु के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। परिवार के दूसरे सदस्य भागकर मधु के कमरे की तरफ जाते हैं तो वहां देखते हैं कि मधु खून से लहूलुहान है। उसके चेहरे से बेतहाशा खून निकल रहा है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि मधु के चेहरे से उसकी नाक ही गायब है। वहीं पर उसका पति भी बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर भी ढेर सारा खून लगा था। पहले तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर मामला क्या है। फिर जब मधु थोड़ा शांत होती है तो वो बताती है कि उसके पति ने उसकी नाक काट ली है। मतलब जिस खूबसूरत नाक को काट लेने की बात अक्सर वपन शेख किया करता था, वो आज उसने वास्तव में कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी वहां पर जमा होने लगते हैं। इधर मौका पाकर मधु का पति वहां से फरार हो जाता है। स्थानीय स्तर पर ही मधु के चेहरे पर पट्टी बांधी जाती है और लोग सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। अब तक इस मामले की जानकारी मधु के माता पिता को भी हो जाती है और जानकारी होते ही वो भी अपनी बेटी से मिलने पहुंच जाते हैं। बेटे की हालत को देखकर पहले तो ये लोग बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और फिर वहां से मरहम पट्टी करवाकर शांतिनगर पुलिस स्टेशन में आकर पूरे मामले से पुलिस को अवगत करवाते हैं। मधु की शिकायत सुनने के बाद पुलिस वाले मामला दर्ज कर लेते हैं और वपन शेख की तलाश में लग जाते हैं। वपन लंबे समय तक पुलिस को चकमा नहीं दे पाता है और बहुत जल्द पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वपन से जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि उसकी शादी मधु से लगभग 9 साल पहले हुई थी। ये एक लव मैरिज थी। शादी के बाद मधु एक बिटिया को भी जन्म देती हैं। मधु से वपन ने इसलिए शादी की थी क्योंकि वो देखने में अच्छी लगती थी। मगर शादी के बाद वपन का नजरिया अपनी ही पत्नी के लिए बदल जाता है और जिस चेहरे को वो बेइंतहा पसंद किया करता था, उसी से उसे बेतहाशा जलन होने लगती है।
अब वो आए दिन अपने पत्नी के साथ मारपीट करने लगता है और अक्सर धमकी देने लगता है कि मैं इस चेहरे को बिगाड़ दूंगा ताकि कोई और इस चेहरे की तरफ ना देख सके। मधु के बयान के मुताबिक कई बार उसके पति ने धमकी दी थी कि वो इसके चेहरे को एसिड से जलाकर भी खराब कर देगा और उसकी नाक भी काट देगा। समय समय पर होने वाली मारपीट और इन धमकियों के बीच इन दोनों की शादी को 9 साल हो जाते हैं और बिटिया की उम्र भी 8 साल हो जाती है। मधु को उम्मीद थी कि समय के साथ उसका पति बदल जाएगा, मगर समय के साथ बदलने की बजाय उसकी क्रूरता बढ़ती जाती है और अक्सर जिस धमकी को मधु मजाक समझा करती थी वो वास्तव में उसके साथ हो जाता है। बपन शेख कितना बड़ा राक्षस था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अपनी पत्नी की नाक काटने के बाद उसे वास्तव में निकल जाता है, जो अक्सर वो अपनी धमकियों में पत्नी से कहा करता था। जांच में ये भी पता चलता है कि शादी के तुरंत बाद ही वपन काफी शराब पीने लगा था और वो पिछले कई सालों से लगातार शराब पीकर अपने पत्नी के साथ मारपीट भी किया करता था। मधु को उम्मीद थी कि एक दिन उसका पति बदल जाएगा, इसलिए वो सब कुछ सह रही थी। मगर वपन समय के साथ बदलने की बजाय और क्रूर होता चला जाता है और इसकी बड़ी कीमत मधु को चुकानी पड़ती है। इस पूरे खुलासे के बाद वपन को पुलिस वाले गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। वपन के खिलाफ पुलिस वाले चेहरा बिगड़ने और एसिड अटैक की धमकी देने के लिए आईपीसी की धारा 326 ए और शादी के बाद की प्रताड़ना के लिए आईपीसी की धारा 498 ए के तहत मामला दर्ज करते हैं। दूसरी तरफ मधु को फिर से बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर उसके नाक का कटा हुआ हिस्सा मिल जाता और थोड़ी जल्दी सर्जरी हो जाती तो उसकी नाक को फिर से लगाया जा सकता था, मगर पति तो नाक ही निगल चुका था, इसलिए अब फिर से नाक बनाने की सर्जरी तुरंत संभव नहीं है। डॉक्टर बताते हैं कि कुछ समय बाद ही उसकी सर्जरी करके दोबारा नाक बनाई जा सकती है, मगर उसके लिए लगभग 5 से 7 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। मधु की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि वो इतनी महंगी सर्जरी को करवा सके, इसलिए जब मधु के साथ की गई क्रूरता की जानकारी कुछ एनजीओज को मिलती है तो वो सामने आते हैं और फिलहाल कुछ एनजीओज मधु की नोज रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करवाने के उद्देश्य से क्राउड फंडिंग कर रहे हैं और जैसे ही कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो मधु की नाक की रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करवाई जाएगी। दोस्तों, बपन शेख की इस हैवानियत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इस हैवानियत की उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।